हे गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। संपूर्ण देशवासियों को, पूरे भारतवासियों को मेरा नमस्कार। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। एक हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। मेरा ऐसा मानना है कि इस टॉपिक में ये जो वाला आर्टिकल है, ये वाला अनुच्छेद है जो भारतीय संविधान में इतने सारे इसने राइट्स दिए हैं, मुझे लगता है ये जो व्यक्ति तैयारी भी नहीं कर रहे हैं उन सबको भी ये अधिकार अपना जानने ही चाहिए। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें। आज हम इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं वो थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। इस वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो केस अभी चल रहा है वो नेहा सिंह राठौर नेहा सिंह राठौर नेहा सिंह राठौर नेहा सिंह राठौर जी ने जो एक सॉन्ग गाया है वो यूपी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करता है। तो वो कहाँ तक सही है और उन्होंने क्या अपना जो राइट टू मतलब फ्रीडम है वो एक्सप्रेस किया है, तो वो कहाँ तक गलत है, कहाँ तक सही है, इन सबको हम आज ये डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला हमारा जो आर्टिकल है उसको हम डिस्कस करेंगे, राइट टू प्राइवेसी। सो दिस इज अबाउट मी and this is about me. You can read here. This is channel's name. यहाँ पे यूपीएससी, एमपीपीएससी और सीजीएल अदर एग्जामिनेशन के लिए भी आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। आपको यहाँ से लाभदायक मतलब आपको लाभ ही प्राप्त होगा। ये मेरा नाम है। और यूपीएससी सीएपीएफ का एक एग्ज़ाम होता है जो कि असिस्टेंट कमांडेंट के लिए होता है। एक ऑफिसर पोस्ट होती है, उसका रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई किया था, कुछ कारणों से उसको आगे फर्दर प्रोसेस में नहीं लिया तो वो रह ही गया। अब पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने पॉलिटिकल साइंस से किया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अपना बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो है राइट टू प्राइवेसी, आर्टिकल 21 जो कि अनुच्छेद भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 21 है उसमें ये दिया हुआ है। और राइट टू प्राइवेसी का अर्थ होता है आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसको ये प्रोटेक्ट करता है। पर्सनल लाइफ है आप उसकी ये प्रोटेक्ट करता है, राइट। तो पर्सनल लाइफ को ये प्रोटेक्ट करता है। ये एक छोटा आर्टिकल नहीं है, ये एक बहुत ही ब्रॉड सेंस में आई वुड से ये एक बहुत ही ब्रॉड ये एक बहुत ही ब्रॉड आर्टिकल है। और ये इसमें बहुत सारी चीजें कवर होती है जो आपके दैनिक जीवन से जुड़ी हुई है। आपके दैनिक जीवन में बहुत सारे अधिकार हैं जो आपको शायद नहीं पता होंगे और इनके चलते आप अपना शोषण करवा लेते हैं। सरकार आपका शोषण करती है, लोग आपका शोषण करते हैं और आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं। यदि आपको इन अधिकारों की जानकारी होगी तो एटलीस्ट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि श्योरली, क्योंकि जिस हिसाब से आज देश में जो हालात हैं और सरकार का रवैया जो है उससे मैं इतना श्योर कर सकता हूँ कि आप कम से कम अपनी बात को रख पाएंगे, अपनी बात को पहुंचा पाएंगे। आपके पीछे हजारों नहीं लाखों लोग खड़े होंगे, आप अपनी बात को हजारों लोगों तक शेयर कर सकते हैं, राइट। जस्टिस मिलेगा ना मिलेगा वो एक बात की बात है, परंतु आपको ये अपने अधिकार जरूर जानना चाहिए। देखिए, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू लाइफ, ये जो आर्टिकल है वो आपकी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आपके व्यक्तिगत जीवन को ये आपके प्रोटेक्ट करता है, यानी कि रक्षा करता है इसकी। नो पर्सन शैल डिप्राइव्ड, यानी कि कोई भी व्यक्ति, भारत देश में कोई भी व्यक्ति उसकी लाइफ से और पर्सनल लिबर्टी से उसको अलग नहीं किया जा सकता। यानी कि उसकी लाइफ छीन नहीं सकते, उसको मारा नहीं जा सकता, उसकी लाइफ की हत्या नहीं की जा सकती। यदि हम कुछ बातों को छोड़ दें, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, जब तक कि कानून में लिखित व्यवस्था के तहत यदि उसने कोई क्राइम किया है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसने यदि कोई क्राइम किया है तो उस कानून में लिखी व्यवस्था के तहत हम उसको पनिश करेंगे। और कुछ भी नहीं किया है, व्यक्ति इनोसेंट है, तब तक उसे कुछ भी नहीं किया जा सकता, सरकार उसको बिल्कुल भी पनिश नहीं कर सकती है। तो ये तो क्लियर हुआ कि आर्टिकल 21 में पर्सनल लिबर्टी और लाइफ को सुरक्षा देने का एक हमारा अधिकार है
जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जो यदि इसको हम ब्रॉड कर दें, यानी कि इसको हम और अंदर तक घुस के देखें कि इसका मतलब होता क्या है। राइट टू प्रोटेक्ट योर लाइफ, योर पर्सनल लिबर्टी, आपके व्यक्तिगत जीवन को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, मतलब हम कैसे पहचानें कि अच्छा ये भी हमारे लाइफ के दायरे में आता है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ के दायरे में आता है, पर्सनल लिबर्टी के दायरे में आता है। तो उसको यदि हम देखें तो यहाँ पे मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट आपसे डिस्कस करूंगा कि इसके अंदर भी ये इतने सारे अधिकार हैं आपके, जो ओनली 21 आर्टिकल के ही अंदर हैं। ठीक है, राइट टू प्राइवेसी तो ऊपर लिखा ही हुआ है। ठीक है, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू ट्रेवल, राइट टू ट्रेवल एनीवेयर, आप कहीं पर भी घूम सकते हैं। परंतु भारत में कुछ ऐसी जगहें हैं जिनको सरकार ने प्रोटेक्ट किया हुआ है, क्योंकि उनका भी एक अधिकार है, उनका भी प्रोटेक्शन का अधिकार है। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में कुछ ऐसे प्लेसेस होंगे जहाँ पर ट्राइबल्स जो लोग रहते हैं उनका एक कल्चर इफेक्ट ना हो, तो उस वजह से उनको प्रोटेक्शन मिली हुई है। तो आप वैसे तो भारत देश में किसी भी हिस्से में जा सकते हैं, जम्मू एंड कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, लक्षद्वीप, है ना, अंडमान निकोबार में भी जा सकते हैं। पर अंडमान निकोबार में भी कुछ ऐसे प्लेसेस हैं, आपने यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिनके माध्यम से आपको ये जानकारी प्राप्त हुई होगी कि वहाँ पे कुछ आदिवासी लोग हैं, ट्राइबल लोग हैं, वो आपकी जान को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि वो जो बाहरी लोग हैं उनकी कोई भी इंटरफेरेंस वो स्वीकार नहीं करते। वो नहीं चाहते कि आप अपनी जो लाइफ है, आप अपनी जो मतलब सिंपल बोले, आप अपनी उनकी लाइफ आप उनको प्रभावित नहीं कर सकते। आपकी लाइफ का जो भी पंगा है आप अपने तर रखिए, वो नहीं चाहते कि आप उनकी लाइफ में आगे जाके उनकी लाइफ में उनकी लाइफ को प्रभावित करें। तो ठीक है, तो आप वैसे तो पूरे भारत देश में घूम सकते हैं कहीं पर भी। ठीक है, राइट टू बियर अ चाइल्ड फॉर वुमेन, यानी कि कोई भी महिला अपने बच्चे को बनाए रख सकती है। ठीक है, उसको बच्चा पालने का अधिकार है। और क्या अधिकार है, और क्या अधिकार है, राइट टू हेल्थ, राइट टू गुड हेल्थ एंड मेडिकल असिस्टेंट, राइट टू गुड हेल्थ एंड मेडिकल असिस्टेंट, असिस्टेंट असिस्टेंस, राइट। इसका क्या मतलब है, यानी कि आपको एक अच्छी हेल्थ आपकी हो, आप स्वस्थ रहें और आप मस्त रहें, इसके लिए भी आपको संविधान में अधिकार प्राप्त है। यानी कि आपकी हेल्थ के साथ में कोई भी खिलवाड़ नहीं कर सकता है। इसका यदि उदाहरण समझें तो सरकार को ये जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि वो देश का एनवायरनमेंट ठीक करें, यानी कि एनवायरनमेंट ठीक करें। इसीलिए तो गंगा को साफ किया जाता है। ठीक है, परंतु कितना क्लीन हुआ वो एक अलग मैटर है, वो क्रिटिसिज्म का जो भी मैटर है वो क्रिटिसिज्म में समझा जाएगा। पर गंगा को साफ करना है और पॉल्यूशन ना फैले देश के अंदर, इसलिए फटाकों पे, बहुत सारे फटाकों पे बैन लगाया जाता है, ताकि देश के लोगों की तो प्रॉब्लम होगी भाई। मान लीजिए बहुत सारे फंक्शंस ऐसे होते हैं, शादियां होती हैं, पार्टियां होती हैं, उसमें फटाके चलाए जाते हैं, सरकार उनको बैन ना करे तो भाई आप अपनी लाइफ के साथ तो खिलवाड़ कर ही रहे हो सकता है आपकी पड़ोसियों की लाइफ के साथ में भी आप खिलवाड़ कर रहे हो, उनको प्रॉब्लम हो, अस्थमा की प्रॉब्लम हो तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो गुड इन्वायरमेंट का भी आपको व्यवस्था करे ऐसी सरकार, ऐसा आपको अधिकार है। ठीक है, और बहुत सारे प्रोटेक्शन लॉ बनाए जाते हैं इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, जिसमें कि जो आपके जैसे जानवर होते हैं, अन्य जो जीव भी हैं, उनको भी ये अधिकार है कि उनकी लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाए।
तो इसलिए बहुत सारे एनवायरमेंटल लॉज बनाए जाते हैं। और राइट टू सर्वाइव, राइट टू सर्वाइव यानी क्यों आपको सर्वाइव करने का अधिकार है। राइट टू सर्वाइव, राइट टू पॉल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर, राइट टू पॉल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर, राइट टू पॉल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर। गवर्नमेंट इज वरीड अबाउट दिस मैटर, यानी कि सरकार इससे चिंता में है, सरकार चिंतित है और काम भी कर रही है। जैसे कि दिल्ली गवर्नमेंट उन्होंने सीएनजी बसेस लॉन्च की, ठीक है। हमारे देश में सीएनजी रिक्शे चलते हैं, रिक्शा है ना, चलता है ना रिक्शा, फटफट वाला, इस आपने सुना होगा, ई रिक्शा, ठीक है, ई रिक्शा। और आपकी बसें चलाई जाती है, तो तमाम प्रकार से व्यवस्थाएं की जाती हैं, वो इन्हीं को प्रोटेक्ट करने के लिए की जाती हैं। और आपको किसका अधिकार है? फ्री लीगल एड, फ्री लीगल एड, फ्री लीगल एड, यानी कि आप जब भी आपको लगता है कि आपको कानूनी सहायता चाहिए तो आपको फ्री मिलेगी। जैसे कि आपको मिलता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जब आपके खिलाफ कोई एफआईआर केस दर्ज किया जाता है तो आप अपना केस किसी वकील के माध्यम से लड़वाते हैं। यदि आपके पास पर्याप्त पैसा नहीं है, और मुझे लगता है कि भारत में बहुत सारे लोगों के पास में वकीलों की फीस को देने को पैसा नहीं होता, इसी कारण से वो जेल में उन पर ट्रायल किया जाता है, जेल में उनको चार्जेस लग गए, जेल पहुंच गए और वो उनको सहायता उतनी मिल नहीं पाती। इसलिए तो ज़्यादातर जो एक बड़ा हिस्सा है जो इस देश का, और जो जैसे कि अगर कम्युनिटी वाइज देखा जाए तो एक आप डेटा उठा के देख सकते हैं, तो जो जेल में है वो कहीं ना कहीं पुअर बैकग्राउंड से लोग हैं, पुअर बैकग्राउंड से लोग हैं। वो इतना पैसा नहीं है कि वो किसी एक अच्छे अच्छे वकील की फीस को अफोर्ड कर पाए। तो आपको फ्री लीगल एड भी आपको मिला, यानी कि आपको कानूनी सहायता मिलेगी। फ्री कानूनी सहायता, यानी कि आप सरकार से डिमांड कर सकते हैं कि मुझे एक वकील चाहिए, फ्री, उससे फ्री लीगल एड लेने को। राइट, फ्री एड का मतलब होता है सहायता, हेल्प, हेल्प, ठीक है। फ्री लीगल एड मिलेगी। और क्या है? फ्री एंड फेयर ट्रायल, फ्री एंड फेयर ट्रायल, फ्री एंड फेयर ट्रायल, यानी कि मान लीजिए आपके खिलाफ कोई केस चल रहा है, तो आपको ऐसा नहीं है कि बस आपके खिलाफ केस हो गया तो आपको सजा निश्चित है, आपको सजा मिल सकती है, परंतु जो प्रोसेस होगी फ्री एंड फेयर ट्रायल, वो बहुत ही निष्पक्ष रूप से आपके खिलाफ ट्रायल की जाएगी। फिर जो भी फैसला आएगा वो तो आगे की बात होती है। यानी फ्री एंड फेयर ट्रायल जो किया जाता है सरकार के द्वारा, पुलिस के द्वारा, वो बहुत ही निष्पक्ष होना चाहिए और फ्री होना चाहिए, किसी भी दबाव में ना होना चाहिए। पता चले कि कोई नेता से वो प्रभावित हो, नेता ने ऑर्डर दे दिया कि इनको तो लगाना है, इनको तो पहुंचाना है जेल अच्छे तरीके से, ऐसा नहीं है। जो सजा है वो तो मिलेगी ही मिलेगी, परंतु जो हमारा अधिकार है फ्री एंड फेयर ट्रायल का, वो मिलना ही चाहिए। फ्री एंड फेयर ट्रायल में एक ये भी है कि आपको मान लीजिए कि आपको बेल की ज़रूरत है, यानी कि बेल की भी आपके लिए व्यवस्था की गई है, तो आपको बेल भी मिले,
आपको एक और अधिकार है, राइट टू मैरी। राइट टू मैरी। अब आप बोलेंगे विकास सर ये क्या बात हुई, राइट टू मैरी ये तो अधिकार तो है ही, यहाँ पे आपको शादी करने का अधिकार है, परंतु ये नहीं है कि किसी के भी साथ में आप शादी कर लें। यहाँ पे शादी उसी से होगी जिससे आपकी होनी है, ठीक है। आपको शादी करने का अधिकार है, आपसे ये वादा नहीं किया गया है संविधान के द्वारा कि आपकी फेवरेट किसी एक्टर से शादी करवाई जाएगी, ठीक है, किसी एक्ट्रेस या एक्टर से शादी करवाई जाएगी। कल को आ जाओ दावा ठोकते हुए, राइट। तो आपको शादी करने का अधिकार है, आपको कोई रोक नहीं सकता, आप किसी से भी शादी कर सकते हो। डू यू इवन नो कि इंटरकास्ट मैरिज योर राइट, इंटरकास्ट मैरिज, यानी कि वो लीगल है, आपको सरकार या कोई भी व्यक्ति आपको रोक नहीं सकता, आप इंटरकास्ट मैरिज कर सकते हो, इंटरकास्ट मैरिज। देखिए यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट जो राइट है, राइट टू डाई, सॉरी, राइट टू डाई डज नॉट इंक्लूड, ये आपका अधिकार नहीं है, बिल्कुल भी आपका मरने का अधिकार नहीं है। ये जो जो आर्टिकल 21 है, वो कोई भी राइट जो है डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई, यानी कि आपको मरने का अधिकार तो नहीं है, ठीक है। राइट टू इंटरनेट एक्सेस इज योर फंडामेंटल राइट। राइट टू इंटरनेट एक्सेस, राइट टू एक्सेस इंटरनेट, ये आपका मौलिक अधिकार है। राइट अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट, राइट अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट एट योर वर्क प्लेस, ठीक है। तो यानी कि सेक्सुअल हरासमेंट किया जाता है, ये आपको उसके खिलाफ आपको एक अधिकार प्राप्त है, वो आपका फंडामेंटल राइट है। जब भी आप कहीं पे काम कर रहे हो, आपका वर्क प्लेस होता है, आपका ऑफिस होता है, आपका जॉब प्लेस होता है, तो वहाँ पे सेक्सुअल हरासमेंट जो की जाती है उसके खिलाफ आपको अधिकार है, ये आपका फंडामेंटल राइट है। आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है, आपको नॉर्मल कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं तो कहता हूँ डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाइए, पता चलना चाहिए, ये आपका डायरेक्टली अधिकार है।
ठीक है। तो बहुत सारे इसमें अधिकार हैं जो कि जानने योग्य थे। राइट टू मैरी, राइट टू भी मतलब आपको चुप रहने का अधिकार है, आपको चुप रहने का अधिकार है। आपको चुप रहने का अधिकार है। ठीक है। आपको आपको सोने का अधिकार है, सोने का अधिकार है। ये गोल्ड वाला सोना नहीं है, कल को दावा करने लग जाओगे तो आपने तो सर बोला था सोने का अधिकार है। ठीक है, सोने का अधिकार है। ठीक है। तो ऐसे तमाम बहुत सारे, एक अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जान लीजिए। आप मान लीजिए कि आपके फैमिली मेंबर में या किसी में, भगवान न चाहे ऐसा हो, परंतु फैमिली मेंबर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए मान लीजिए, तो आप बिना सोचे समझे किसी भी आपके नज़दीक हो या फिर आप चाहते हैं जिस हॉस्पिटल में जाना, आपके नज़दीक कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है, तो आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाके उसको एडमिट करवा सकते हैं। और ये आपका मौलिक अधिकार है। उस प्राइवेट हॉस्पिटल का मालिक आपको एडमिट करने से मना नहीं कर सकता। यदि वो ऐसा करता है तो वो आपका ये फंडामेंटल राइट का, यानी कि मौलिक अधिकार का वायलेशन में होगा, यानी कि मौलिक अधिकार का आपका हनन होगा। तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं उसके खिलाफ, और उसके खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई होगी कि उसको समझ में आ जाएगा कि किसी इमरजेंसी व्यक्ति को मना नहीं करना चाहिए। चाहे आप, भाई आप प्रोसेस है, कार्रवाई है, वो बाद में की जा सकती है, कितना पैसा लेना है कितना पैसा नहीं लेना है वो बाद में, परंतु इमरजेंसी के टाइम पे यदि वो मना कर देता है कि हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं है, जबकि यहाँ उसके यहाँ व्यवस्था हो और फिर भी वो मना करता है, तो उसके खिलाफ तो फिर कार्रवाई बनती है बॉस। इस ऐसे लोगों को तो बख्शना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल माफ नहीं किया जाना चाहिए। देश में जब कोरोना काल चल रहा था तो मेरे नज़र में, मैंने बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल की जानकारी मेरे पास आई, मुझे पता लगा कि मेरे जो कुछ है फ्रेंड्स हैं जो डॉक्टर्स हैं, उन्होंने बताया कि इस प्रकार से ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल इतना हैवी चार्ज कर रहे हैं ना, इतना हैवी चार्ज कर रहे हैं कि कुछ पूछ नहीं सकते। ऑक्सीजन की कमी तो वैसी देश में चल रही थी, और फिर ऊपर से इतना चार्ज, वो कहाँ से अपनी फैमिली को बचा पाते। वो सच में वो जो काल था, वो सोचते हुए भी ऐसा लगता है कि यार क्या हुआ था उस टाइम पे। वो इतना स्पीड से गुजरा, अच्छा हुआ वो इतना स्पीड से गुजरा, परंतु बहुत सारे लोगों ने, हमारे लोगों ने अपने करीबियों को खोया है। तो पैसे के लिए यार किसी की मदद ना करो, ये तो आप भगवान से तो एटलीस्ट डर ही सकते हो, भगवान से तो डरना ही चाहिए। तो ये भी आपका एक मौलिक अधिकार है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। इससे पहले एक चीज जरूर जान लीजिए, जो लोग इसमें वीडियो में इंतजार कर रहे हैं कि एक मिनट, कि नेहा सिंह राठौर जो गाना गाया है उन्होंने, नेहा सिंह राठौर ने, यूपी के अंदर, कावा, यूपी में कावा, यूपी में कावा। तो देखिए उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने, पहली बात तो उन्होंने उनका आर्टिकल 19, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है, उन्होंने उसका उसका अपना एंजॉय किया है। उन्होंने गाने के माध्यम से, सॉन्ग के माध्यम से उन्होंने सरकार से सवाल किए हैं, उन्होंने सरकार से सवाल ही तो किए हैं, उन्होंने सरकार से सवाल ही तो किए हैं, उन्होंने सरकार से सवाल किए। तो क्या सरकार को अननेसेसरली उनको नोटिस भेजना चाहिए? क्योंकि देखो सरकार में, देखिए जब आप काम करते हैं, हम लोगों ने वोट दिया आपको, ठीक है, मैं सच में इस बात को लेके बड़ा दुखी हूँ कि सरकार ऐसा क्यों करती है, जबकि उनको पता होना चाहिए कि उनका वो मौलिक अधिकार है। अननेसेसरली उनको दबाव बनाना, नोटिस के माध्यम से दबाव बनाना कि कानूनी कार्रवाई हो, बंदा वैसे ही सूख जाए,
बंदा आप किसी के घर पे 10 पुलिस वाले भेज दो, बंदा वैसे ही टेंशन में आ जाता है, यार क्या होगा आगे, कहीं मुझे जेल तो नहीं पड़ जाएगा, या मेरे खिलाफ कोई साजिश तो नहीं हो रही, ये तमाम बातें। तो मैं समझता हूँ कि देखिए, सरकार जब आप चला रहे हो तो आप बाप नहीं हो, आप बेटे हो। क्या हो? बेटे या बेटी? बेटे, जो भी। मैं यहाँ पे कोई जेंडर पे डिस्कस करने नहीं बैठा हूँ। तो और जो सरकार को चुनने वाले लोग हैं वो क्या है? पेरेंट्स हैं। क्या है? पेरेंट्स, यानी कि जो वोटर्स हैं वो पेरेंट्स होते हैं। तो जब आपको किसी स्कूल, जब माँ बाप बेटे बेटियों पे, बच्चों पे पैसा खर्च करते हैं ना, यानी कि पैसा खर्च करते हैं, यानी कि टैक्स देते हैं ना, और वोट देते हैं, तो उनको सवाल पूछने का अधिकार है। क्या आप अपने माँ बाप से बोल सकते हो कि आपने पिताजी पैसा खर्च किया है तो क्या मैं फेल हूँ चाहे पास हूँ, या मान लीजिए जो भी है, या गलत हरकतें करते हैं, तो माँ बाप को पूछने का अधिकार नहीं है क्या? तो ऐसे ही वोटर्स को पूछने का अधिकार है। वो पूछ सकते हैं, वो गाने के माध्यम से पूछें या डायरेक्टली सवाल पूछें या फिर विपक्ष के माध्यम से पूछें, पूछने का तो सभी को अधिकार है। तो ऐसा क्यों करती है सरकार को? देखो, सबसे पहले तो सरकार को थोड़ा टॉलरेंस अपनाना चाहिए, सरकार को झेलना चाहिए, सरकार को मतलब इस प्रकार का रवैया तो नहीं अपनाना चाहिए। वो केवल सवालों से डर जाए, इतनी कमजोर सरकार है, उतनी हिम्मत नहीं है कि वो सवालों को झेल पाए। आप जवाब दे रहे हो उनका, वो बात अलग है, परंतु हकीकत तो यार देखो सबको पता है। हकीकत से आप हमको ऐसा नहीं है कि आंखों पे पर्दा डाल दोगे। हकीकत तो सबको पता है कि क्या होता है। यूपी के अंदर जब जो हाथरस केस हुआ था, तब एक रेप केस हुआ था, तब उसमें सबने देखा कि पुलिस का क्या रवैया था। ठीक है, तो सवाल पूछना कहाँ गलत है भाई? अभी तो मैं आपको असली वजह बता रहा हूँ, जो ऑडियंस है, देखने वाले लोग होंगे। सरकार एक्चुअली ये डरती है कि जितने भी शासित राज्य हैं, जहाँ पे भी अभी गवर्नमेंट चल रही है, वहाँ पे सब पर ये सवाल न खड़े हो जाए। जैसे एमपी में काबा, इस प्रकार से एमपी में गाना ना लॉन्च हो जाए। ठीक है, गुजरात में काबा। तो इस प्रकार से लोग जगह जगह सवाल न पूछने लग जाए, उनको ऐसा डर है। और इलेक्शन टाइम आने वाला है, इलेक्शन टाइम है ही, एमपी में इलेक्शन है, अन्य जगह भी इलेक्शन है। तो सरकार केवल चुनावी फायदे के लिए इस प्रकार से रवैया तो नहीं अपनाना चाहिए। बाकी उनका एक जो राइट है, उन्होंने वो एंजॉय किया है। मुझे नहीं लगता कि उनके गाने से देश में कोई लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा, क्योंकि क्रिटिसाइज करने के लिए तो विपक्ष भी है। फिर आप तो कल को ये कहोगे कि विपक्ष को भी ये सवाल नहीं पूछना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा। फिर केवल आप ही रहोगे क्या? केवल रूलिंग पार्टी रहेगी क्या? क्या वही केवल लॉ एंड ऑर्डर बनाए हुए रखते हैं क्या? अगर उनका सीएम योगी नाथ जी का, आदित्य योगी नाथ जी का, अगर इतिहास के कुछ वीडियोस देखा जाए जो कि पूरे देश भर ने देखे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, तो क्या उन पर केस दर्ज नहीं होना चाहिए क्या? तो इस प्रकार से ऐसा नहीं है, समय समय की बात है। सब मेरा ऐसा मानना है कि सरकार को टोलरेशन अपनाना चाहिए, टॉलरेंट करना चाहिए, झेलने की शक्ति हो, ये जर्मनी ना बन जाए। तो यही मेरा कहना है। बाकी कम टू द पॉइंट, हम क्या डिस्कस कर रहे थे? ओके, ऑलराइट। आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21A में क्या लिखा हुआ है, क्या कहा गया है उसमें? राइट टू एजुकेशन। आर्टिकल 21A कहता है राइट टू एजुकेशन, स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल स्टूडेंट्स, टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 6 to 14, यानी कि 6 साल से लेकर 14 साल तक। ये राज्य की जिम्मेदारी है, स्टेट के गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि कंपल्सरी
फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करवाए। अभी देखिए, मेरा यहाँ पर भी एक सवाल है सरकार से। एक बात बताओ, क्या गवर्नमेंट स्कूल में एजुकेशन की अभी क्या हालत है? केवल ये राइट्स को दे देने से डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की भी एक बात ध्यान में आती है कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा हो, यदि उसको फॉलो करने वाले लोग हैं, इम्प्लीमेंट करने वाले लोग हैं, जैसे भी होंगे, इम्प्लीमेंट करने वाले लोग सही नहीं होंगे तो संविधान फिर सही नहीं हो सकता। और फिर चाहे संविधान कितना भी खराब क्यों ना हो, यदि उसको इम्प्लीमेंट करने वाले लोग अच्छे हैं तो उनको पता होगा कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है, तो फिर उसका महत्व नहीं रह जाता। तो संविधान में तो ये अधिकार दिया हुआ है कि राइट टू एजुकेशन का जो राइट्स है, पर एजुकेशन को इम्प्रूव कौन करेगा? एजुकेशन को इम्प्रूव करने पर ध्यान नहीं है मुझे लगता है सरकार का, क्योंकि गवर्नमेंट देखो, अभी एक और रिसेंटली स्टोरी बता दूं आपको, डेट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। मैं अपने कुछ काम से जा रहा था, तो रास्ते में एक गवर्नमेंट स्कूल पड़ता है, तो मैं स्कूल एक्चुअली निकल रहा था, तो ऐसा कोई फोकस नहीं है उस पर, परंतु वहाँ पे कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स की गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, तो मेरा एक फोकस मतलब नज़रों में चला गया कि क्यों है, मतलब मेरा मन हुआ, हालांकि कुछ काम से जा रहा था, मेरा मन हुआ तो मैं स्कूल के अंदर एंट्री ले लिया और चला गया, अंदर चला गया। तो देखा कि जो ऑफिसर्स आए थे, मुझे लगा कि यार मैं बहुत खुश था यार कि चलो कोई ऑफिसर्स आए हैं, वो स्कूल की हालत देखेंगे और कुछ ना कुछ इसमें इम्प्रूव करने का प्रयास करेंगे। जेन्युइनली बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लगा कि केवल वो सैलरी उठा रहे हैं और शायद सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगा कि वो केवल गाड़ियों में बैठते हैं, बाबा जैसी फेरी दे के चले आते हैं और उनको वो कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं करते। उसमें ठीक से पंखे भी नहीं है, गर्मियाँ आने को हो गई, ठीक से पंखे भी नहीं है उसमें। कूलर की तो मैंने बोल ही नहीं रहा, ठीक है, कूलर की तो मैं बोल ही नहीं रहा। बच्चे टेबल की बजाय जमीन पर बैठ रहे हैं। आज भी वो भाई, इतना सरकार बोलती है मध्य प्रदेश के अंदर कि हमारी सड़कें अमेरिका से कंपेयर कर लो तो अमेरिका से बेहतर है। अब यार झूठ मत बोलो, आप स्कूल्स में जाके देख लो, इतनी बुरी हालत है। बच्चे, वो ऑफिसर अपने पैर छुपाने में लगा हुआ था, सारे बच्चे पैर छू रहे थे, तो एक बच्चे ने मुझे भी ऑफिसर समझ लिया उनकी टीम में से, मेरे पैर, मैंने कहा देखो बच्चे, यहाँ पे आप पढ़ने आए हो, पढ़कर इन जैसे अधिकारी नहीं बनना, इनसे अच्छा अधिकारी बनना है। मैंने उन्हीं के सामने बोल दिया। वहाँ पे जेन्युइनली ना तो बैठने की अच्छी व्यवस्था है और ना ही वहाँ पे पानी की अच्छी व्यवस्था है। बच्चे कैसे कपड़े पहन के आ रहे हैं, वहाँ पे मिट्टी उड़ रही है, तमाम प्रकार की बातें। तो राइट, केवल एजुकेशन का राइट जो है संविधान में दे देने से और स्कूल्स के हालत को सुधारने से ना सुधारी जाए तो कोई उसका मतलब नहीं रहता। तो संविधान में तो ये अधिकार मिला हुआ है, परंतु गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए कि स्कूल्स की हालत को सुधारा जाए। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद गवर्नमेंट के एजेंडे में ही नहीं है एजुकेशन को इम्प्रूव करना। हाँ, अगर है तो कुछ गवर्नमेंट्स हैं, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट है, जैसे केंद्र सरकार है, जो अभी बीजेपी सरकार है, वो एम्स बना रही है, तो डेट इज ओके, डेट्स अप्रिशिएबल, राइट। मैं किसी पार्टी के यहाँ तारीफ नहीं कर रहा हूँ। दिल्ली में जो दिल्ली गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, ठीक है, केरल गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, वहाँ पर लेफ्ट की सरकार है। तमिलनाडु की गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, वहाँ पे अलग पार्टी की सरकार है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, पश्चिम बंगाल में भी काम हो रहा है, वहाँ पे अलग पार्टी की सरकार है। राजस्थान में भी बहुत सारी हालत खराब है, जो कांग्रेस रूलिंग स्टेट्स है वहाँ पे भी हालत कई जगह जिले में खराब है तो कई जगह जिले में अच्छी है, गुजरात में। तो मैं ओवरऑल यदि देश की बात करूँ तो गवर्नमेंट को एक जो कॉमन एजेंडा होना चाहिए वह किसी भी पार्टी सरकार को, कि एजुकेशन पे हम कोई राजनीति नहीं करेंगे, एजुकेशन को तो अच्छा करना ही है, और एजुकेशन के साथ साथ लोगों को कैसे उसमें इम्प्रूवमेंट मिले, लोगों को आगे मौके कैसे मिले कि वो एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे पाएँ, ताकि लोगों देश में जो बेरोजगारी दर है वो कम हो, क्योंकि सभी को जॉब देना ये पॉसिबल तो नहीं है, और सभी जॉब लेंगे तो सभी जॉब लेने वाले बनेंगे, फिर जॉब देने वाला कौन बनेगा? तो जॉब देने वाले भी बनाना चाहिए सरकार को एक अनुपात में, ठीक है। तो उनके लिए जो गवर्नमेंट्स के जो फंड्स होते हैं
जो लोन प्रक्रिया होती है उसको सरल करना चाहिए। और कॉलेज जैसे ही खत्म होता है वहाँ पे कंपनियां हों, कंपनी के साथ में बैंक्स भी हों, उनकी वहाँ उनके साथ में मतलब कोऑर्डिनेशन करवा के जो एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस बनाई जाए जिसके माध्यम से उनको लोन में जो एक्सेस है, लोन का जो एक्सेस है, फंड्स का जो एक्सेस है, वो बहुत ही आसानी से मिल पाए। ठीक है, तो इस प्रकार से मेरा तो यही व्यू है। बाकी आर्टिकल में तो ये लिखा ही हुआ है, फिर उसमें क्या कर सकते हैं। ये आर्टिकल में कब जोड़ा गया? 2002 में ये जो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, ये उसमें जोड़ा गया, राइट। आर्टिकल 23, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, राइट, एंड फोर्स्ड लेबर। यानी कि प्रोहिबिशन क्या मतलब है इसका, देखिए इसको हाईलाइट कर लेते हैं, एक मिनट। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, यानी कि जो लोग हैं, जो ह्यूमन बींग है, जो इंसान है, मानुष हैं, मानुष समझते हो, मानुष है, और फोर्स्ड लेबर, इनको सरकार बैन करती है, प्रतिबंध करती है। यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को कैद करके उससे काम नहीं करवा सकता, उसको ट्रैफिकिंग नहीं कर सकता, उसकी सेल खरीद फरोख्त नहीं हो सकती है। यदि ऐसा कई लोग करते हुए पाए जाते हैं तो निश्चित तौर पर उनको जेल होती है, राइट, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड बेगर यानी कि बधुआ मजदूर टाइप, ये फोर्स्ड लेबर हो गया ना। अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर, यानी किसी प्रकार का ऐसा लगता है, पाया जाता है जांच में कि फोर्स्ड लेबर है ना, आर प्रोहिबिटेड एंड एनी कॉन्ट्रवेंशन ऑफ दिस प्रोविजन शैल बी एन ऑफेंस। किसी भी प्रकार का यदि कोई ऐसा एक्ट पाया जाता है वो एक क्राइम होगा, पनिशेबल क्राइम होगा, यानी कि दंडनीय अपना अपराध होगा। क्या होगा? दंडनीय अपराध होगा। अकॉर्डेंस विद लॉ, ये कानून में है, ठीक है। जो आर्टिकल 23 है उसका क्लॉज 2 है, वो क्या कहता है? नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम इम्पोजिंग कंपल्सरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पसेस। यानी कि देखिए, यानी कि हमारे संविधान में ऐसी मतलब जो फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं, राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं, नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर या सरकार को, देश को जरूरत महसूस होती है भारतीय लोगों की, उनके नागरिकों की, बॉर्डर पर लड़ने की, हो सकता है कि लड़ना भी पड़े हमको, ठीक है, तो बंदूक चलाना आना चाहिए। सरकार ट्रेनिंग देगी उसको, मतलब उसका ट्रेनिंग देती है सरकार, जितनी भी ट्रेनिंग दे पाए, तो हमको काम किया जा सकता है, मतलब हम पर काम थोपा जा सकता है। कंपलसरी सर्विस मतलब हम पर इम्पोज की जा सकती है, थोपी जा सकती है कि आपको ये काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप देश से केवल खाओ, और देश में जब आप पढ़ रहे हो, बड़े हो रहे हो, तो देश के लिए भी कुछ करना चाहिए। तो जब भी जरूरत पड़ेगी उसमें सरकार हमसे काम ले सकती है, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे देश पे हमला हो जाता है, देश का वॉर चल रहा हो, अन्य जो एनिमी कंट्री है, दुश्मन देश है, उनके साथ में वॉर चल रहा हो, तो सरकार हम पे सर्विसेज इम्पोज कर सकती है, हमसे काम ले सकती है, ठीक है, हमको काम दिया जा सकता है करने के लिए। परंतु ऐसा करने पर सरकार किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी, यानी कि भेदभाव नहीं करेगी हमारे साथ में ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, या ऐसा नहीं करेगी सरकार की केवल हिंदूज को काम सौंपा जा रहा है, मुस्लिम्स को नहीं सौंपा जा रहा है, या केवल मुस्लिम्स को सौंपा जा रहा है काम, हिंदू से काम नहीं करवाया जा रहा, या सिखों को, या मतलब आपस में उसका जो काम देने का जो बेस होगा वो सभी को होगा, उसमें किसी प्रकार का किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। रेस यानी कि किसी एक रेस के, यानी कि किसी एक ब्लड के, बोलते हैं ना कि हमारा ब्लड रॉयल ब्लड है, मान लीजिए जो भी है, या जाति हमारी उच्च है या हमारी जाति निम्न है, नीची जाति ऊंची जाति का कॉन्सेप्ट चलता है, ये कोई बेस नहीं बनाया जाएगा आपको काम सौंपने के लिए, ठीक है। किसी कास्ट यानी कि किसी ऐसा नहीं है कि ऊंचे वर्गों को, ऊंची जातियों को काम नहीं दिया जाएगा, नीची जातियों को काम नहीं दिया जाएगा, सबको काम दिया जाएगा यदि जरूरत पड़ती है। किसी क्लास
यानी कोई अमीर व्यक्ति है, बोले अडानी जी अंबानी जरूरत पड़ जाए तो उनको भी काम करना पड़ सकता है, ठीक है। और एनी एनी ऑफ देम, यानी कि सभी को काम दिया जाएगा, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हो सकता। आर्टिकल 24 जो है वो ये कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, यानी कि जो फैक्ट्री होती है में जो बच्चे काम ना करें, क्योंकि बच्चों की यार काम करने की नहीं है उनको। मैं समझता हूँ कि भारत देश में ऐसा होता है कि बच्चों को काम करना एक उनकी मजबूरी हो जाती है। देखिए कोई काम नहीं करना चाहता, यानी कि मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ। कोई भी बच्चा जो है वो ऐसा नहीं है कि उसको शौक हो कोई छोटा काम करने में, उसको शौक हो कि मजदूरी करने जाए, उसको शौक नहीं होता, ठीक है। वो उसकी कुछ मजबूरी से होती है, उसके फैमिली में कोई कमाने वाला ना हो, ठीक है। उसके जो बाप है, मोस्टली तो बाप ही होता है, बाप दारू पिए, ठीक है, माँ बीमार हो, बाप बीमार हो, भाई बीमार हो, इस कारण से वो एजुकेशन नहीं ले पाता, है ना। भारत देश में बहुत सारी बस्तियां ऐसी हैं जिसमें रहने वाले लोग हैं, बच्चे हैं, वो काम करते हैं, लोहा लंगड़ उठाते हैं, प्लास्टिक उठाते हैं, और वो अपना गुजारा बसर कुछ जैसे भी करते हैं। छोटी छोटे चाय की दुकानों पे, होटल्स में, रेस्टोरेंट, छोटे छोटे होटल्स में होते हैं, उसमें कप प्लेट धोते हैं वो, और अपना गुजारा करते हैं, ठीक है। तो उनकी एक मजबूरी है, उस मजबूरी को भी हमको समझना चाहिए। या तो सरकार ऐसा कुछ एक्ट करे जिसके माध्यम से टोटली बंद हो जाए, या उनकी मजबूरी है, इतना तो हम समझते भी हैं। परंतु कुछ ऐसे लॉ बनाए गए हैं जिनके माध्यम से उनको हम रोकते भी हैं। मतलब जो बच्चे हैं कि वो ऐसी जगह काम ना करें जिसके माध्यम से उनके शरीर को और मतलब उनको खतरा हो सके। जैसे कि नो चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14, छोटी मतलब 14 एज से नीचे जो बच्चे हैं उनको काम करने से रोका जाता है। हालांकि ये प्रैक्टिकल में देखा जाए तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो 14 साल से नीचे भी काम करते हैं, राइट। तो उनको रोका जाएगा। और वो फैक्ट्री, एनी फैक्ट्री, है ना, एनी फैक्ट्री 14 साल से, यदि मान लीजिए कुछ बच्चे काम कर भी रहे हैं तो माइंस जो होती है ना, खदानें, खदान, तो इनमें रोका जाता है, ठीक है। और जो हजार्डरस, यानी कि मान लो फैक्ट्री हो गई, पटाखे बनाने की फैक्ट्री हो गई, ठीक है, और टोबैको बनाने की, ठीक है, मतलब तमाम प्रकार की सिगरेट, कोई केमिकल फैक्ट्री हो गई, सीमेंट फैक्ट्री, है ना। तो इन इन एम्प्लॉयमेंट से 14 साल से नीचे तो सभी को रोका जाता है। तो ये सारी चीजें तो हैं। देखिए जैसे मान लो जो बच्चे 14 साल से ऊपर है वो काम करते भी हैं, तो उनको भी रोका जाता है। बहुत सारी जो हजार्डरस फैक्ट्रीज होती है, हजार्डरस एम्प्लॉयमेंट होता है, केमिकल फैक्ट्री, ठीक है। और कोई मतलब इस प्रकार से कोई कुछ खतरनाक चीज बनती हो उसमें वो काम नहीं कर सकते। कोई हैवी इंडस्ट्रीज होती है, ठीक है, उसमें वो काम नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से नियम है, कानून है। और ये था कि आर्टिकल 24 तक आज हमने कवर कर लिया है। इससे पहले हमारी जो सीरीज चल रही है, इससे पहले जो हमारी सीरीज चल रही है वो हम अभी तक आर्टिकल 12 से लेके 24 तक अभी तक कवर कर चुके हैं, राइट। ये 24 पर हमने कवर कर लिया। और इसके बाद जो है हम फंडामेंटल राइट्स की क्लासेस को जारी रखेंगे। और ठीक है, आर्टिकल 12 से लेके हम सारे फंडामेंटल राइट्स में कवर करेंगे, ठीक है, ऑल फंडामेंटल राइट्स। ये जो क्लासेस है वो आपके लिए टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, थैंक यू सो मच। यदि आपको ये जो वीडियोस हैं, मेरा जो मेहनत है, मेरी एफोर्ट आपको यदि ये अच्छी लगती है, आपको लगता है कि आपको इससे थोड़ा भी लाभ हो रहा है, तो इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है।
लाइक भी कर सकते हैं, डिसलाइक भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। और इसको शेयर कर सकते हैं। शेयर करने में क्या जाता है, आपको भी जानकारी प्राप्त हो, आपके अन्य लोगों को भी जानकारी प्राप्त हो। क्योंकि देखो, और कमेंट करके बताइए कि आपको और वीडियोस किस पार्ट में चाहिए, वो भी आपको बना के देंगे। देखिए क्या होता है कि जैसे कुछ जानकारियां होती हैं, जैसे मौलिक अधिकार, ठीक है, तो मौलिक अधिकारों की जानकारी होना, तो ये जो तैयारी भी नहीं कर रहे हैं उनको भी प्राप्त की जानी, मतलब उनको भी प्राप्त होनी चाहिए। उनको भी पता होना चाहिए कि भाई जिस संविधान से पूरा भारत वर्ष चल रहा है, पूरा भारत देश चल रहा है, उस संविधान को जानना कितना इम्पोर्टेंट है वो तो नॉर्मल व्यक्ति भी जान सकता है, राइट। तो इसको शेयर बिल्कुल कीजिए, आपको लगता है कि शेयर करना चाहिए तो बिल्कुल कीजिए, ठीक है। राइट, जय हिंद।